चौथी कक्षा में आने के बाद से ही रिंकी स्कूल से भागने लगी है। रिंकी ने तीसरी कक्षा में 60% के लगभग अंक प्राप्त किए थे। रिंकी के परीक्षाफल को देखते हुए सभी उसके उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशान्वित हो गए थे, किंतु धीरे धीरे सभी के मंसूबों पर पानी फिरता सा नजर आ रहा है। वह पढ़ाई में अचानक ही पिछड़ने लगी है, जिसके लिए उसे कई बार दंडित भी किया जा चुका है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। इसके अलावा अब वह स्कूल से भागने भी लगी है। शिक्षा में प्रगति तो दूर, अब तो ऐसा लग रहा है कि वह इस साल पास भी नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में तेजी से आई इस अरुचि के संबंध में मनोचिकित्सकों का कहना है कि बच्चे के पढ़ाई में पिछड़ने या स्कूल से भागने के मूलतः 3 कारण होते हैं। पहला, स्कूल का परिवेश, जिसमें शिक्षक का व्यवहार भी शामिल है। कई बार शिक्षक किसी बच्चे के प्रति खराब मत बना लेता है। विद्यार्थी रोज रोज की शिक्षक की आलोचना से परेशान होकर स्कूल से दूर रहने लगता है या पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है। दूसरा कारण खुद बच्चा होता है, अर्थात बच्चा मानसिक रूप से उस स्तर का नहीं होता है जिस कक्षा में वह है। तीसरा प्रमुख कारण परिवार का माहौल होता है। यदि परिवार का माहौल शांत नहीं है तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। बच्चे 3 चरणों में स्कूल से भागते हैं। पहली बार जब बच्चा नर्सरी में होता है, उस समय उसके मन में स्कूल और पढ़ाई के प्रति अरुचि हो जाए तो यही बच्चा बाद में स्कूल जाने से डरता है। दूसरी बार मिडिल में व तीसरी बार हाई स्कूल में जाने पर बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है और स्कूल से दूर भागता है। एक अभिभावक ने बताया कि उनका बच्चा जब चौथी में था तो स्कूल से भागता था, वह नर्सरी में था तब भी स्कूल जाने से डरता था। ऐसा देखा गया है कि बचपन में पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चे अक्सर बाद में भी पढ़ाई से बचना चाहते हैं और स्कूल से भागते हैं। व्यक्ति की समस्याएं वातावरण से पैदा होती हैं। उन समस्याओं को पैदा करने में अभिभावकों की और खास तौर पर मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त अभिभावक ने बताया कि उनका बच्चा जब स्कूल जाने लगा था तो उसकी मां बहुत चिंता प्रकट करती थी, जिसके कारण बच्चे के मन में स्कूल के प्रति भय पैदा हो गया। उसे शिक्षक से भय लगता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, लेकिन चौथी में जाने के बाद वह फिर से स्कूल से भागने लगा। बच्चे ने बताया कि चौथी से पूर्व तो उसे स्कूल में एक ही शिक्षक पढ़ाते थे, जिनके साथ वह घुल मिल गया था, लेकिन अब तो हर विषय के अलग अलग शिक्षक आते हैं। उसकी परेशानी यह थी कि वह सभी के साथ तालमेल कैसे बिठाए। अतः उसे घबराहट होती थी और वह कक्षा में नहीं बैठना चाहता था। 9वीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल से भागती थी क्योंकि लड़कियां उसे चिढ़ाया करती थीं। दरअसल वह दुबली पतली थी, जिसके कारण उसका शारीरिक विकास अभी नहीं हो पाया था। बच्चों के स्कूल से भागने के कई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मनोचिकित्सकों से एक बातचीत में उन्होंने बताया कि यह प्रवृत्ति मानसिक विकृति नहीं है। इसे हम उचित व्यवहार में कमी या नई परिस्थितियों में तालमेल करने की क्षमता में कमी कह सकते हैं। ऐसे बच्चों की पूरी मनोवैज्ञानिक जांच करानी चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक जांच में मनोचिकित्सक पारिवारिक और आपसी संबंधों आदि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में किसी तरह का पारिवारिक स्थिति के कारण संवेदनात्मक तनाव तो नहीं है, क्योंकि संवेदनात्मक तनाव भी स्कूल में पिछड़ने या पढ़ाई से भागने का बहुत बड़ा कारण है। स्कूल के वातावरण के साथ बच्चा कितना तालमेल बैठा पाया है, उसे कहाँ कठिनाई आ रही है, इन सब का पूरा विश्लेषण करना चाहिए। उसमें देखा जाना चाहिए कि बच्चे में कोई मानसिक विकार तो नहीं है। उसकी जांच करवाकर देखनी चाहिए कि कहीं उसे पढ़ने व सुनने में कठिनाई तो नहीं आ रही है। घर में माता पिता का आपसी व्यवहार हमेशा सद्भावपूर्ण और पारिवारिक माहौल शांतिमय होना चाहिए।